जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत हम सब ने अपने जीवन में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा? क्योंकि अपने आसपास हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। कहानी को सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कर्मों के बारे में कोई सवाल रह जाता है तो इस कहानी को सुनने के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। पुराने समय की बात है। श्यामू और राधे श्याम नामक दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो दोनों कहने को तो भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। श्यामू पढ़ा था और राधे श्याम से वह बहुत चालाक और तेज था। उसने राधे श्याम की हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की ज़मीन भी खुद ही हड़प ली थी। इसीलिए राधे श्याम के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। राधे श्याम की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन अपने भाई के विपरीत बड़ा ही सीधा और सरल स्वभाव का था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर एक सवाल उठा करता था कि मैं किसी का भी बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है? और मेरा भाई इतना दुष्ट है, इतना चालाक है और वह हमेशा मज़े में रहता है, उसे तो कोई भी परेशानी नहीं है। और वह सोचने लगा कि बुरे कर्मों का फल शायद अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी। उसी गांव के कुछ दूरी पर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वह सन्यासी उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता था कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। राधे श्याम इस बात का अर्थ कभी नहीं समझ पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द राधे श्याम के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से से उस सन्यासी से कहा कि महात्मा जी, आप एक ही बात का हमेशा रट लगाए रहते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, तो मेरे जीवन में तो खुशहाली ही होनी चाहिए थी और अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे और अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे तो आज तक कोई भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और खाने तक के भी पैसे नहीं होते हैं हमारे पास। तो सन्यासी ने उसकी बात सुनकर बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है भंते कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच पर
असर डाला है और उसको बदल कर रख दिया है। तुम एक काम करना, तुम आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और यह कहकर वह सन्यासी भिक्षा मांगकर अगले घर की ओर निकल पड़ा। संध्या के समय राधे श्याम ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की आश्रम की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते भर आगे बढ़ रहा था, उसे बहुत शांति का अनुभव हो रहा था कि रास्ता गांव से दूर था, कि इसीलिए उस रास्ते पर कोई हलचल नहीं थी। बस जगह जगह रास्ते पर कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। राधे श्याम के मन में एक बात आई कि कुछ फल उन बंदरों को खिला दिए जाएं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए वह बंदरों से अपने फल बचाता हुआ वह सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया। जैसे ही राधे श्याम उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर तुम्हारे मन में था तो यह फल तुमने बंदरों को क्यों नहीं खिला दिए? सन्यासी की यह बात सुनकर राधे श्याम आश्चर्यचकित रह गया कि सन्यासी को कैसे पता चला कि वह फल बंदरों को खिलाने की सोच रहा था। और उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तो सन्यासी ने बड़े ही शांत आवाज में कहा कि जरूरी यह नहीं है कि मुझे यह बात कैसे पता चली। मैं तो सन्यासी हूँ, सबके मन की बात पढ़ लेता हूँ। जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को पहचान लेता है, उसे ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यह कर्म मेरे ही हाथों होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से वह फल ले लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन राधे श्याम इस बात का मतलब नहीं समझ पाया। इसीलिए उसने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बात का आशय नहीं समझ पाया हूँ। कृपया करके मुझे अज्ञानी को इस बात का मतलब समझाइए। तो सन्यासी ने बड़े ही मधुर आवाज में कहना शुरू किया कि बंदे, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से तो कर्म आपको अपने आप ढूंढ कर निकाल ही लेता है। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म या कहीं का मुख्य कर्म या जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो वह कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें कि इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियाँ लगाना सीखा, उछल कूद करना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुझ तक पहुँच ही गए। और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसीलिए यह अपनी रोज़ की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप ही तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगली बात कहनी शुरू की जो बहुत ही जरूरी थी। इस बात को ध्यान लगाकर सुनना। यदि तुम योग्य बनने के लिए
कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार वह अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी पत्नी के कर्म अच्छे नहीं हों, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद ही दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद ही इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी को दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी और स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से तुम खुद ही दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने राधे श्याम को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना राधे श्याम, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने का काम करो, उसके लिए कर्म करो, उसका फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। फिर राधे श्याम ने सन्यासी से अपने हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे यह बताने की कष्ट करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ही ढूंढ सके। तो सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने लिए योग्य बनने के लिए, तो उस कर्म को भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता यह है कि तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और यही गहन पीड़ा उसके मन को ठेस पहुँचाती रहती है, उसके मन को लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। राधे श्याम ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं अपना आकलन कैसे कर सकता हूँ? तो सन्यासी ने उत्तर दिया कि बंदे, जब भी तुम काम कोई पूरा करते हो तो उस काम को पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि इस काम को करते समय तुम्हारा पूरा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था कि या फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और बस यूं ही किसी काम को पूरा करने के लिए उस कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपना आकलन तुम इस प्रकार करो कि तुम्हारा पूरा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं और भटका रहे थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम कर्म करो
तो उसी कर्म पर टिके रहो, इधर उधर की दूसरी बातों में ना भटकें। तो राधे श्याम ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा जी, कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से भ्रमित हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिकाए रहें, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि बंदे, जब भी तुम किसी कर्म को करते हो उस समय अपना पूरा बहाव उसमें डाल देते हो, तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकाने देता है। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी लगन के साथ नहीं करते हो, उस कर्म को करते समय अपना पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब यह तीनों चीज़ें उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वह किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और अगर एक बार वह योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ ही लेता है। राधे श्याम को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके मन के सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। रात हो चुकी थी, रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वह इन बातों के बारे में विचारता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है।